हमारी इंडियन फैमिलीज में एक चर्चा का बहुत अच्छा विषय है, वो है खाना कौन बनाएगा। और ये चर्चा शुरू किसके घरों में होती है? या तो ये चर्चा लड़के के घरों में होती है जिसके घर में उनके लड़के की शादी होने वाली होती है, या फिर ये चर्चा का विषय होता है लड़की के घर में कि क्योंकि उसकी भी शादी होने वाली होती है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है, लड़के के घर में उसकी मम्मी ये सोच रही होती है अब मेरी बहू आएगी, खाना बनाएगी, खाना पकाएगी, बहुत अच्छे-अच्छे पकवान बनाएगी, मैं तो सिर्फ़ आराम करूँगी। दिमाग में कितना कुछ अच्छे-अच्छे थॉट्स चल रहे होते हैं ना, कितनी खुश होती हैं वो, कितने उनके सपने होते हैं कि अब मेरा भी आराम करने का टाइम आ गया, मुझे भी कोई खाना बना के खिलाने वाला है। और उधर से दूसरी तरफ जिसके घर में लड़की होती है, जिसकी लड़की की शादी होने वाली होती है, वो अपनी लड़की को क्या सिखा रही होती हैं कि अब बेटा तुझे अपने दूसरे घर जाना है, वहाँ जाने के लिए अब तू देख ले कैसे तुझे मैनेज करना है। काम अपनी जगह है लेकिन तुझे किचन तो सँभालनी पड़ेगी, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, सबका पेट भरना पड़ेगा, सब तभी खुश रहेंगे, अच्छा-अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि दोनों का सॉफ्टवेयर कैसे रेडी हो रहा है। लड़के का सॉफ्टवेयर लड़के के घर में कैसे रेडी हो रहा है, क्या इनपुट्स डाले जा रहे हैं, क्या कोडिंग की जा रही है कि बहू आएगी वो करेगी, लेकिन लड़की के घर में क्या इनपुट डाला जा रहा है कि वो आएगी, जब तुम जाओगे तब तुम करोगे। अब कायदे से तो क्या होना चाहिए? कायदे से तो दोनों का मिलना चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि जब लड़की को भी यही इनपुट दिया जा रहा है कि तूने करना है, और लड़के के घर में भी यही इनपुट दिया जा रहा है कि वो लड़की ही आके करेगी, लेकिन फिर भी क्लैशेस क्यों हो जाते हैं? बताओ। जब वो लड़की उस घर में जाती है तब वो भी रेडी नहीं होती करने के लिए, और जब वो लड़का उस घर में होता है तो सरकमस्टांसेस आप सबको पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होते हैं, और वो आजकल इतना बदल क्यों गया है। अब मेरा एक मानना है इस चीज़ पर कि हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हमने कोलकाता केस में भी देखा कि वो जो डॉक्टर लेडी है उनके साथ क्या हुआ, पेरेंट्स ने इतना पढ़ाया लिखाया, वो कितनी इंटेलिजेंट होगी, है ना? और कितनी पढ़ाई की होगी, कितना माँ बाप ने पैसा लगाया होगा, और वो लड़की डॉक्टर बन भी गई, लेकिन एट द एंड उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। तो माँ बाप ने तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ डिपेंडेंट बनाया होगा कि आने वाले फ्यूचर में इसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो फाइनेंशियली, तो ये एटलीस्ट किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। और इमोशनली तो पेरेंट्स फैमिली सब एक दूसरे के साथ होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं साथ में। अब एक लड़के को भी उसकी मदर, एक लड़के की साइड में जिनके घर में लड़के होते हैं उनकी मदर भी उनको सेम चीज़ ही फीड कर रही है, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अच्छा कमाओ, अच्छा कमाओ। हम तो कुछ नहीं कर पाए। क्या वो उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना रही हैं या अपने सपनों को उनके ऊपर लाद रही हैं? क्योंकि उनके साथ उनकी एक स्टेटमेंट जुड़ी होती है कि हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बच्चे वो चीज़ कर जाए, हमारा बेटा वो चीज़ कर जाए, हम इतना बड़ा अच्छा घर नहीं बना पाए, हम वो गाड़ी में नहीं घूम पाए, हमारे घर में हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता था, तो हमारे लिए मेड्स हों, ऐसे जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं हेल्प के नाम पर, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टेटस की चीज़ें हैं। एक्चुअली में तो लोग अंदर से आपको पता ही है कि अलोन है ना? खालीपन है उनकी ज़िंदगी में, तभी तो वो फ़ोन पे स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा की रील्स देखते हैं, फिर उन्हें देख के उनको लगता है हाँ यार ये मेरी ज़िंदगी से कुछ रिलेटेड है। ऐसा ही होता है ना? मुझे ये नहीं समझ आता कि वो हैं तो अकेले, उनकी ज़िंदगी में इतने तो बिज़ी नहीं है वो, तभी तो उनको अकेलापन फ़ील होता है। फिर उन्हें हेल्प की ज़रूरत क्यों है? मेड्स की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, इस टॉपिक पे कभी और डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन मुद्दा है कि हम सब अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं सिर्फ फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली हम बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि पैसे से ही आजकल दुनिया चलती है, ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन अगर पैसे से ही दुनिया सब कुछ चलती है, तो वो जो लड़की शादी करके आती है आपके घर में, वो भी आजकल सब लड़कियां अच्छा कमा रही हैं, अच्छे ब्रैकेट में कमा रही है, बहुत ही कम आजकल के टाइम पे ऐसा है कि जो लड़कियां कमाती नहीं हैं। तो तब भी क्यों नहीं चीजें मैनेज हो रही, तब भी लोग एक साथ ज्वाइंट फैमिलीज में क्यों नहीं रह रहे हैं? उसके पीछे पता है रीजन क्या है? क्योंकि जब वो लड़की सेल्फ डिपेंडेंट होके कमा रही है, उसके अंदर तो ये इच्छा है कि कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई टाइम आए, मेरे हस्बैंड के साथ कभी भगवान ना करे ऐसा कोई टाइम आए कि उसकी जॉब चली जाए, जैसे कोरोना में लोगों की जॉब चली गई थी, कभी किसी बिजनेस में अगर डाउनफॉल आए, तो मेरी इनकम बिल्कुल उसके इक्वलेंट हो या उससे ज़्यादा हो कि हमारे घर के खर्चे, हमारे बच्चों की ज़रूरतें, जो मेरे इन लॉज हैं यानी कि जो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, उनकी सब नीड्स पूरी हो सके।
लेकिन द ऑपोजिट साइड, लड़के के अंदर ये अपब्रिंगिंग नहीं है, या ये क्वालिटीज नहीं है, या एक वो इमोशंस उसके मन में नहीं आता है कि यार मेरी वाइफ बिल्कुल इक्वली मेरे साथ कमाकर मेरी हेल्प तो कर रही है, लेकिन क्या मैं घर में इसकी हेल्प कर दूंगा तो घर का माहौल कितना चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर से भी बर्डन कम हो जाएगा। भगवान ना करे कभी इसके साथ कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, हम बिल्कुल पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो हम कैसे घर मैनेज करेंगे। तो ये अपब्रिंगिंग, या ये इनपुट, या ये सॉफ्टवेयर, या ये टर्म्स में कह लूँ, या ये कोडिंग लड़के के पेरेंट्स लड़के में क्यों नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ ये रीज़न है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस हो जाती हैं और रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये मान रही हूँ कि अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ रही हैं तो उसके पीछे रीज़न घर से ही शुरू होता है। चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो, दोनों को इक्वली उनको ट्रीट करना है। जो आप लड़के को समझा रहे हो, सिखा रहे हो, सारी सेम चीज़ें आप लड़की को भी सिखाइए, और जो लड़की को सिखा रहे हो वो सब चीज़ें आप अपने लड़के को भी सिखाइए। तो मुझे लगता है कि लाइफ में चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, जब वो लड़का हेल्प भी करना चाहता है ना अपनी वाइफ की, क्योंकि उसने पहले कभी किया नहीं होता। हमारी जो मदर्स होती हैं कितनी इमोशनल होती हैं बेचारी, मतलब सब कुछ अपने ऊपर पेन लेना चाहती है। हाय मेरे बच्चे को मैं बैठ के खाना दे दूँ, इसको मैं कहीं धूप में ना जाने दूँ, इसको मैं एसी में बैठे बैठे इसके कपड़े रेडी करके दे दूँ, ये नहा के आए उठे तो इसके हाथ में चाय भी दे दूँ। हमेशा वही जो हमारी परवरिश हुई है वही चलती रहती है। फिर जब एकदम से वो कुछ नया करता है बच्चा, तो पेरेंट्स के लिए बहुत अजीब बात हो जाती है, ये कर क्या रहा है आखिरकार, है ना। इसने पहले तो कभी नहीं किया, ये लड़की आई इसने तो मेरे बेटे को बदल दिया। एक्चुअली में वो बदलता नहीं है, बदलाव आपके लिए होता है क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होता। यानी कि मैं मदर्स की बात कर रही हूँ लड़कों के लिए। और वो बदलाव इतनी जल्दी सोसाइटी में या अपने दिमाग में सामने देखकर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और अपनी उस मुश्किल को, अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को कि हमें वो कंफर्ट कभी नहीं मिला, हमने ये चीज़ देखी ही नहीं, ये पॉसिबल भी कैसे हो रही है और किसी और के लिए हो रही है, तो वो चीज़ें जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन वो निकालते हैं बाहर। ऐसा होता है, आपके घर में भी होता है, मेरे घर, हमारे घरों में भी होता है। और ये एक नेचुरल और मतलब नेचुरल प्रोसेस है हमारी लाइफ का, कि सबके घर में अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। हम इंडियंस हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं और ना ही हमारे पेरेंट्स बाहर से आए हैं, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि किसी के घर में ऐसा होता है और किसी के घर में नहीं होता। तो माय पॉइंट इज दैट कि हमें इक्वली, अगर हम दोनों को, लड़के को और लड़की को दें अगर टीचर्स अपने जो संस्कार हैं वो इक्वली ट्रांसफ़र करें। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर आप पहाड़ साइड चले जाओ या रूरल एरियाज़ में चले जाओ या विलेजेस एरिया में चले जाओ, जहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग तो हो पाती है 12th तक, लेकिन स्कूलिंग के बाद उन्हें अपनी हायर एजुकेशन, अपनी जॉब्स के लिए बाहर ही जाना पड़ता है शहरों में। तो वहाँ पर लड़के क्या करते हैं, वहाँ पे अपने आप ही अपने कपड़े धोते हैं, अपने आप ही अपना खाना भी बनाते हैं, अपने आप ही अपना रूम भी क्लीन करते हैं, सब चीज़ें वो अपने आप मैनेज करते हैं। लेकिन जब वो जॉब करने लग जाते हैं तब जाकर वो कहीं अपने लिए कुछ 2-3 हज़ार रुपए की एक हेल्पर रख लेते हैं जो उनके कुछ कुछ कामों में हेल्प कर देती है। और ऑब्वियस सी बात है कि मनी मैटर करता है। तो बात इतनी सी होती है कि जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप उनको कंटिन्यू करते हो। जब आपके पास ऑप्शन है मदर का तो आप उसको यूटिलाइज करते हो, जब आपके पास मदर नहीं है तब आप खुद भी मैनेज करते हो। तो हमारी सोसाइटी में अगर हम बच्चों को इसी तरह ट्रीट करें कि हम बच्चों के साथ तब तक हैं जब तक बच्चों को हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने, और वो सिर्फ फाइनेंशियली चीज़ों में नहीं, कमाने में ही नहीं, अपने घर के हर काम, अपने हर फैसले को लेने में भी डिपेंडेंट बने। और हमें उनके फैसलों में, मुझे नहीं लगता, इंटरप्ट करना चाहिए। इससे हम उन्हें और ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस गिराते हैं, क्योंकि वो जब भी कोई डिसीज़न लेता है उसे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं ठीक डिसीज़न ले रहा हूँ या नहीं, क्योंकि हमेशा उसने जो डिसीज़न लिए होते हैं वो अपने मम्मी पापा से पूछ के लिए होते हैं। तो दुनिया बहुत बदल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी बहुत बदलना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं था कि मैं आके सिर्फ बोलूँ और लोग मेरी आके सुन ले और फटाफट से मान लें। ऐसा नहीं हो पाएगा, ये कोई जादू नहीं है जो जल्दी से हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ 1% अगर पेरेंट्स इस चीज़ को सुने और उनको ऐसा लगता है कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपने बच्चे की लाइफ खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अगर ये फीलिंग उनके मन में आ गई तो सोसाइटी में एक बच्चा तो सुधर ही जाएगा, उसकी लाइफ तो सुधर ही जाएगी। आई होप हम ऐसे ही कुछ डिस्कशंस के साथ मिलेंगे। आपके क्या ओपिनियंस हैं इस बारे में,
क्यों रिलेशनशिप संभालना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए हम क्या-क्या अपनी तरफ से पेरेंट्स एफर्ट डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। अगर वो हमारी फैमिली में अच्छे इनपुट्स डाले, अपने थॉट प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करे, जो कि लॉन्ग टर्म तक हर किसी रिलेशनशिप में वर्क कर सकते हैं, तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ तो एक पॉइंट है जो आपको क्लिक किया होगा, आपको लगा होगा कि हाँ, आपकी लाइफ में अगर हम ऐसा सोचना शुरू करें, तो चाहे हमारे अभी 1 साल के बच्चे हैं या 2 साल के बच्चे हैं, अगर हम ये थॉट प्रोसेस उनके अंदर डालना शुरू करें, वो कैरी फॉरवर्ड करें, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और हमारे साथ भी उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय।